जैसे हम अभी 19 जनवरी को हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द डिफिशिएंट ऑफ द मानसून। सब लोग हम जानते हैं कि गोवा रीजन के ऊपर जो मानसून का ऑनसेट हुआ था वो 5 जनवरी को हुआ था एंड जहाँ से उसके बाद हमारे रीजन के ऊपर डिफिशिएंट मानसून हम देख रहे हैं। जो हेवी रेनफॉल इवेंट्स जून मंथ में मानसून के रिलेटेड होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुए थे। हाईएस्ट रेनफॉल जो हमको मिला था कानाकोना में वो भी 80 mm मिला था। सो कुछ ऐसे चुनिंदे ही हमको दिन मिले थे, वेरी फ्यू डेज, जहाँ पे हमको हेवी रेनफॉल इवेंट्स जो मिले हैं वो बहुत कम है। जैसे नॉर्मल ईयर्स में जब बारिश नॉर्मल रहती है और थोड़ा ज़्यादा रहती है उस टाइम हमको ये इवेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। सो ये जो डिफिशिएंट मानसून है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि -70% डिफिशिएंट रेनफॉल हमको मिला है। ये रीजन उसके लिए मेट्रोलॉजिकल डोमिनेंट रीजन अगर हम देखेंगे तो उसका मेन रीजन है जो डोमिनेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, जो नॉर्थ से विंड आते हैं, वो जो ड्राई विंड रहते हैं उनका डोमिनेंस मॉइस्ट विंड जो मॉइस्चर लेके आते हैं वेस्टर्ली साइड से, उनके ऊपर हावी होने की वजह से हमारे रीजन के ऊपर जो विंड का स्ट्रेंथ चाहिए था वो हमको नहीं मिल रहा है। परिणामी उसका जो रिजल्ट आ रहा है कि हमारे रीजन के ऊपर जो ज्यादा बारिश मिलने वाली थी उसका रीजन बहुत ही कम बारिश, और ऐसे लास्ट 3 और 4 में ऐसे दिन हमको मिल रहे हैं जहाँ पे बारिश ही हमारे रीजन के ऊपर नहीं हो रही है। ये जो सिचुएशन है ये इसको डिफिशिएंट मानसून सिचुएशन, हालांकि ऐसे 2023 में भी आई थी जहाँ पे भी सेकेंड वीक ऑफ द जून तक यही -70 तक का डिफिशिएंट हमारे जून पर देखा गया था। उस टाइम का जो ऑनसेट डेट था वो भी 10 जून ही था, सो लेट ऑनसेट था। सो अगर हम जस्ट इन कंपेयर भी करेंगे तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन 2023 में भी आई थी एंड उसके बाद 20 जून के बाद भी वहाँ पे ग्रेजुअल पिकअप किया था। मैं ये बात कर रहा हूँ 2023 का, एंड पिकअप करके उसका जो कन्वर्जन था वो डिफिशिएंट मानसून की तरफ मीन्स -30 रेनफॉल की तरफ डिपार्चर, जो अगर 100 mm रेनफॉल होना चाहिए तो वहाँ पे 70 mm रेनफॉल होता है एट द एंड ऑफ द मंथ as a understanding figures. So compared in the 2026, जैसे अभी जो बात हो रहा है कि मानसून का आगे कैसे प्रोग्रेस होगा, तो अगर अगले आज 19 तारीख है उससे हम 4 दिन में जैसे 22 ऑनवर्ड्स बारिश में ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रेनफॉल एक्टिविटी का हम फोरकास्ट कर रहे हैं। ये जो रेनफॉल का स्वरूप रहेगा वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, और कुछ स्थानों में आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी बारिश भी हमें प्राप्त हो सकती है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ स्थानों पे मिल सकता है। हालांकि गोवा रीजन के ऊपर ऑन एवरेज देखेंगे तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का फोरकास्ट 22 ऑनवर्ड्स हम कर रहे हैं। देयर इज इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी ऑन 22 ऑनवर्ड्स के लिए। हम नेक्स्ट 7 डेज के लिए जो फोरकास्ट बोल रहे हैं फॉर द कोस्टल स्टेशन इंक्लूडिंग गोवा वेस्ट कोस्ट स्टेशन, वहाँ पे 22 जून ऑनवर्ड्स रेनफॉल इंक्रीज होने की मॉडल सिग्नेचर्स है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट अपने गोवा रीजन के ऊपर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल अलॉन्ग विद आइसोलेटेड प्लेसेस पे हेवी रेनफॉल होने का फोरकास्ट दिया है 22-23 एंड देयर विल बी इंक्रीजिंग देयर विल बी परसिस्टेंट रेनफॉल आफ्टर 23 वी आर एक्सपेक्टिंग। सर अभी तक कितना परसेंटेज बारिश हुआ है अभी तक? अभी हमारे रीजन के ऊपर आज हम 19 को है तो वहाँ पे अभी 160 mm रेनफॉल एक्चुअल हमारे ऊपर रिसीव हुआ है। एक्सपेक्टेड था इट इज 490 mm, सो वी आर डिस्ट्रीब्यूशन -70%। ओके, और इस साल में कितना परसेंटेज हो सकता है बारिश, या कम होने वाला है बारिश परसेंटेज? नहीं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि डिफरेंट स्केल्स में हम उसको फोरकास्ट को हम देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू जून टू सितंबर है, पूरा मानसून में कैसे बारिश रहेगा, तो जैसे बोला था कि वी आर ऑल इंडिया फिगर we are expecting 90% of the rainfall, and what is the 90%? all over India rainfall figure is 87 centimeter, so उसका 90% rainfall we are expecting as a all India figure. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर, स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेजिक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध असतले. The voice for coin.